विशिष्ट अतिथि महोदय, गांव से बधाई हुए समस्त अतिथि तुल्य अतिथिगण, माताएं बहनें एवं मेरे सहपाठियों, आज हम गणतंत्र दिवस मनाने के उपलक्ष्य में एकत्रित हुए हैं। मैं आज आपके सामने दो शब्द व्यक्त करना चाहूंगी, उसमें कोई गलती हो तो मुझे क्षमा करें। मैं उनको शब्द चढ़ाती हूँ, फूल नहीं है मेरे पास। मैं उनको शब्द चढ़ाती हूँ, हिंद जिनकी जान था, नाम हिंदुस्तानी जिनका मजहब हिंदुस्तान था। रक्त से रंगते थे धरती को अरियों की ललकार पर, और जय हिंद का नारा सदा लिखा था जेलों की दीवार पर। अरे बदन पे बंधी थी बेड़ियां, दिल मगर आजाद था, और रक्त के अंतिम कतरे में भी भारत जिंदाबाद था। परंतु विडंबना देखिएगा इस देश की। आज एनसीईआरटी की पुस्तकें पढ़ाती है कि 15-14 अगस्त मध्यरात्रि, आज एनसीईआरटी की पुस्तकें पढ़ाती है कि 15-14 अगस्त मध्यरात्रि दो दस्तावेजों पर दस्तखत हुए और आजादी हमारी झोली में आ गई। क्षमा करें, लेकिन कभी सेलुलर जेल के दृश्य देखिए, उस स्टेज पर जाकर कभी आप माथा टेकेंगे, वहां पर अनुभव कीजिए कितने प्रयासों के बाद, कितनी कुर्बानियों के बाद ये आजादी हमारी झोली में आई है। केवल दो दस्तावेजों पर दस्तखत से नहीं मिली थी। कि कतरा कतरा खून दिया था, दी जवानी जुनून दिया था, खड़े अंग्रेज मारे नहीं तो गोलियों से बूंद दिया था। गोरियों के गाल नहीं थे, न आवाज मजीरों की, खनखनाहट गूंजती थी सेल्यूलर में जंजीरों की। राजनीति से मील नहीं है, नहीं खरीदी पैसों से, सौदा लहू के मोल हुआ था भगत सिंह जैसों से, और माओ ने गोली खाई थी बेटे लड़के फंदों पर। आजादी की डोली उड़ी है कुर्बानी के कंधों पर। आज लाल किले पर जो तिरंगा लहरा रहा है, उस तिरंगे से कुछ कहना चाहूंगी कि प्यासे वीरों को लहू का उन्माद पिलाने आई हूँ। ए तिरंगे सलाम तुझे है, पर याद दिलाने आई हूँ। तेरे खातिर कितने को के पलक झपकते खाली हो गई, झांसी वाली तलवारें आजादी को मतवाली हो गई। कि तेरे खातिर ज्वार उठा था बंदूकों की नलियों में, उधम सिंह ने उधम मचाया लंदन वाली गलियों में। आजाद भी क्या दीवाना था जिसने तुझसे प्यार किया, तेरे खातिर तिलक ने बागी हर अखबार किया। तेरे खातिर लाला ने जलती बाती आगे कर दी, गोरी लाठी को टक्कर देने अपनी छाती आगे कर दी। और जलियांवाला बाग जिनका इंकलाब सुनाता है, उनकी दो सांसों के बल तू आज तलक लहराता है। उनकी दो सांसों के बल तू आज तलक लहराता है। मुझे मालूम नहीं है टिप्पणियां आप तक पहुंची या नहीं, परंतु यहाँ इतने माननीय नाम उपस्थित है, मैं उनसे ये बात जरूर कहना चाहूंगी। और वैसे भी जब घर का कोई बड़ा साथ में हो तो छोटे बहुत कॉन्फिडेंस में रहते हैं कि जो होगा देखा जाए। कि इतनी कुर्बानियों के बावजूद हमें सिखाया गया कि दे दी हमें आजादी बिना खड़क बिना ढाल। आएगी पंक्ति का मैं पूरा सम्मान करती हूँ, क्योंकि यकीन मानिएगा साबरमती के संत ने जो कमाल किया, आप पूरे विश्व का इतिहास संभाल कर देख लीजिएगा। महात्मा गांधी के व्यक्तित्व के बराबर तो दूर निकट भी कोई नहीं मिलेगा। परंतु जो राइम करने के लिए पंक्ति लिखी गई है कि दे दी हमें आजादी बिना खड़क बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। जब भी मैं सुनती हूँ तो मेरे सामने से सुभद्रा कुमारी चौहान ने गुनगुनाते हुए निकल जाती है कि सन 57 में चमक उठी वो तलवार पुरानी थी, फिरंगियों को भगाने की वीर कुंवर सिंह ने ठानी थी। बुंदेलखंड के हर बोलों की हमने सुनी कहानी थी, और खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। जिन तीनों ने ये ना पूछा बोली का अंजाम क्या है, राम क्या, रहीम क्या, हिंदुत्व क्या, इस्लाम क्या है। सपना केवल एक देखा, मुस्कुराता सा परिवेश दिखे, वो देख सके ना इसे मगर आजाद भारत देश दिखे। अरे जिस बिस्मिल की गजल ने तिरंगा ख्वाब दिखाया है, उस बिस्मिल की पहन से हमने बर्तन तक मजवाया है, उस बिस्मिल की पहन से हमने बर्तन तक मजवाया है। और ये सच्चाई पढ़ते पढ़ते एक बात आपके सामने स्पष्ट कर देना चाहूंगी, यदि आप किसी पार्टी के बनकर आए हैं थोड़ी देर के लिए भूल जाइएगा, क्योंकि कविता सिर्फ भारत देश की होती है, किसी पार्टी की नहीं। कि तख्त झुके झुकी रियासत, कि तख्त झुके झुकी रियासत, कविता कभी पर झुकी नहीं। तूफान रुके रुके है लश्कर, धार कलम की रुकी नहीं। कि तू सारथी साहित्य का है, कर्म को अंजाम दे, बोल रहा है सच अगर जुबान को ना लगाम दे। और कविता तेरी हुक्मरां का कोई भी का फरमान नहीं है तू बगावत का शोला, कोई दरबारी दफ्तर खान नहीं है।
और स्वतंत्रता सेनानियों के आह्वान पर भारत की करुणाई को हस्ताक्षर रही है कि रावण नहीं अब पलने देंगे साधुओं के भेष में, और अफजल नहीं पनप सकते हैं अब्दुल कलाम के देश में, कि फौलादी हिंदुस्तान है ये, दुर्योधन की जांग नहीं और भगत सिंह की मिट्टी पर खालिस्तान की मांग नहीं। ये इतिहास में जो हो चुके हैं फिर वो पाप नहीं होंगे, 16 बार मोहम्मद गोरी हरगिज माफ नहीं होंगे। अरे रण विजय के बाद भी रण के वस्त्र नहीं अब छोड़ेंगे, कलिंग फतेह के बाद अशोक अस्त्र नहीं अब छोड़ेंगे। 57 की जीत की डोली झांसी रोकी जाएगी, अब के बार भगत सिंह की फांसी रोकी जाएगी, और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के शीश नहीं अब कटने देंगे, कसम तिरंगे की हमको अब देश नहीं बटने देंगे। मुझे मालूम नहीं अभी यहाँ कितने लोग इस बात को याद रखे हुए हैं, परंतु छोटा सा देश है इजराइल, जब एक केरल पर हमला हुआ तो म्यूनिक में ऑपरेशन रेड ऑफ के तहत हमलावर को जाकर घुसकर मार के आया। तब पूरे विश्व के अखबार लिख रहे थे अमेरिका एंड शेफिल्ड साउथ ऑफ द अटैक 9/11 के बाद द ग्रेटेस्ट नेशन इन द वर्ल्ड विल नेवर एबल टू राइज अप अगेन। तब अमेरिका ने कोई पड़ोसियों से ये नहीं कहा संधि करवाओ 50 चीजें करवाओ, सीधे सीधे जाकर ओसामा बिन लादेन को पाकिस्तान में घुसकर मार के आया। तब पूरे विश्व के अखबार लिख रहे थे, परंतु 140 करोड़ की आबादी वाले मुल्क हिंदुस्तान का बेटा कुलभूषण यादव यदि 5 साल से पड़ोसी देश की गिरफ्त में है और सियासत तारीख नहीं तय कर पा रही है कि घर वापसी कब होगी, तो मैं ये कहने का अधिकार चाहूंगी कि सिंहासनों पर बैठे सिंहों की दहाड़ में और रात में गूंजते कीड़ों की पुकार में कितना अंतर है, ये विश्व को दिखाने का वक्त आ गया है। कि फिर पिता को ठेस से पहुंची फिर बेटा नादान हुआ है, कि फिर पिता को ठेस से पहुंची फिर बेटा नादान हुआ है। क्या है पाकिस्तान? कि फिर पिता को ठेस से पहुंची फिर बेटा नादान हुआ है, फिर फिरौन ने सीमा लांगी है बस मासूर को अभिमान हुआ है, तो फिरौनियत को फिर मिटाने मूसा हृदय शस्त्र खुले बस मासूर मगरूर हुआ है, शिव का तीजा नेत्र खुले। कि एहसास नहीं है भारत को जज्बात के दे पाकिस्तान में, दो बच्चों का सिलसिलाते दो हाथ के दे पाकिस्तान में, जल सेना के स्वाभिमान का गुमान के दे पाकिस्तान में, अब्दुल कलाम आजाद का हिंदुस्तान के दे पाकिस्तान में, एक माँ की मुंतजिर आंख का नूर के दे पाकिस्तान में, एक माँ की मुंतजिर आंख का नूर के दे पाकिस्तान में, सिर्फ कुलभूषण नहीं किसी मांग का सिंदूर के दे पाकिस्तान में। और एक मांग रख रही हूँ, यदि यहाँ पर सत्ता सरकार के लोग बैठे हो तो कविता की मांग को सत्ता तक जरूर पहुँचाइएगा। और यहाँ युवा पीढ़ी बैठी हुई है, जवानी की डेफिनेशन हिंदुस्तान के हवाले से विश्व को देना हो तो कहिएगा कि खुदी राम ने खुददारी से हंसकर जिसका दान दिया, कि खुदी राम ने खुददारी से हंसकर जिसका दान दिया, भगत सिंह ने चूमा फंदा और जिसे कुर्बान किया, कि आगोश में जिसके जुबान से निकले लश्कर हिंद बनाया था, फतेह सिंह ने जोरावर ने दहलीज पे जिसे ठुकराया था। अरे आजादी में बुनियाद बनी जो सटका जगे बोल की, सुलग रही थी करबनाल में शेखर के पिस्तौल की, अरे खिल रही थी रोम रोम में अशफाकुल्लाह खान के, वही जवानी दौड़ रही है खून में हिंदुस्तान के। और मुझे कि युवा पीढ़ी जोर भी रखती है कि सिंहासन से कुछ मांग कर सकती है, क्योंकि ईश्वर ने रगों में इंकलाब के लिए जो खून दिया है ना, उस खून को चुनौती दे रही है कि शांति श्वेत परचम अपना देखो गिरायु भू पर है, कि शांति श्वेत परचम अपना देखो गिरायु भू पर है, अब तो जागो संसद वालों पानी सर के ऊपर है, या दुश्मन रक्त से स्नान करो या शर्म करो विषपान करो, कुलभूषण को रिहा कराओ या जंग का ऐलान करो। हम आज उस मुल्क से आंखें नहीं मिला पा रहे हैं जिसके 40% कैबिनेट मंत्री घोषित आतंकवादी है इस देश में। और मैं याद दिलाना चाहूंगी कि कमजोर बहुत है यार तुम्हारी याददाश्त मजबूत करो, कि कमजोर बहुत है यार तुम्हारी याददाश्त मजबूत करो, अभी भी वक्त है समझ जाओ सज्जनों को राजनीत करो, कि मिटा सकते थे हर निशानी हर सरहद पर जला सकते थे हम, कि मिटा सकते थे हर निशानी हर सरहद पर जला सकते थे हम, और पोकरण वाला पटाखा कराची पे चला सकते थे हम, और पोकरण वाला पटाखा कराची पे चला सकते थे हम। और अंत में अपनी वाणी को विराम की ओर ले जाते हुए मैं बस इतना ही कहना चाहूंगी कि तेरी हैवानियत की है तो बस औकात इतनी है, कि बस तेरी हैवानियत की है तो बस औकात इतनी है, बहाकर बेगुनाहों का लहू
जाना आता है। गुरु रे बेखबर ये बात तुझे कौन समझाए कि वो सर झुक ही नहीं सकता जिसे कट जाना आता है, कि वो सर झुक ही नहीं सकता जिसे कट जाना आता है। जय हिंद। भारत माता की वंदे वंदे। बजाओ बजाओ बजाओ।